हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि हमारा है चाल, समय और दूरी। तो आज नए चैप्टर के साथ हम लेके आए हैं कुछ सवालों को। और पहले तो हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चाल, समय और दूरी का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको देखेंगे और उसके बाद में सवालों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाल, समय और दूरी जो है, इसमें तीन चीज़ें जो हैं, चाल, समय और दूरी, इनको देखेंगे पहले। क्या ये जो टर्म होते हैं चाल, समय और दूरी, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं, चाल को कहते हैं स्पीड, समय को कहते हैं टाइम, और एंड दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी। तो देखिए यहां पर आए हुए हैं तीन टर्म हमारे, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें चाल, समय और दूरी के ही टर्म होंगे और उन्हीं को आपको ज्ञात करना होगा। तो देखिए चाल क्या चीज होती है। जो चाल है, आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर चाल आया हुआ, तो चाल का मतलब क्या होता है। देखिए चाल का मतलब ये होता है, जैसे आप सभी के घर में मोटरसाइकिल है, बाइक है। बाइक या मोटरसाइकिल तो सभी के घर में होंगी, साइकिल भी लगभग सभी के घर में होंगी, और ज़्यादा है तो हम लोग पैदल तो चलते ही होंगे। तो जो समय होता है, जो स्पीड होती है, जिसे कहते हैं कि 100 की स्पीड में भगाओ गाड़ी, 100 की स्पीड में भगाओ, या 50 की स्पीड में भगाओ, या 80 की स्पीड में भगाओ। तो स्पीड जो होती है वही क्या होती है, चाल होती है, कि कितनी तेजी से हम उसको गाड़ी से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल या पैदल कितनी तेजी से हम चल रहे हैं, वही उसकी क्या होती है, वो इसकी स्पीड होती है। तो मान लीजिए कि हम मोटरसाइकिल से कहीं एक स्थान से, जैसे ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ये अपने घर से अपनी नानी के यहाँ घर जा रहा है। ये अपने घर से अपनी नानी के घर जा रहा है, ठीक है। तो अपने घर से अपने नानी के घर कोई जा रहा है। मान लीजिए ये बच्चे का नाम है राजू, मान लीजिए ये बच्चे का नाम है राजू। तो राजू अपने घर से अपने नानी के यहाँ या अपने मामा के यहाँ घर जा रहा है। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है तो क्या है, यहाँ पर उसके द्वारा क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की कुछ दूरी होती है। दूरी होती है कि नहीं होती है। तो मान लीजिए कि वो दूरी है कुछ, ठीक है, मान लीजिए कि वो कुछ दूरी है। अच्छा, फिर जाने में उसको कुछ समय भी लगेगा भाई, कुछ डिस्टेंस भी होगी, कुछ उसकी दूरी भी होगी, और कुछ समय भी लगेगा, कुछ समय भी लगेगा। तो कुछ दूरी होगी और कुछ समय भी लगेगा। तो यहाँ पर जो चाल का फार्मूला होता है, जो चाल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा, जो चाल का फार्मूला होता है, देखिए चाल बराबर होता है उसके द्वारा जो चली गई दूरी और बटा समय, जो भी उसके द्वारा समय लग रहा है। तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी है, दूरी बटा समय। यहाँ पर आप इसको ऊपर लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर उसके द्वारा कुछ चली गई है दूरी और उसके द्वारा कुछ लग रहा है समय। तो अगर चली गई दूरी को हम उसके उस समय से विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा जो चाल का फार्मूला है वो आ जाएगा। अच्छा देखिए, मान लेते हैं कि उसका जो है, उसका घर है 100 किलोमीटर दूर। मान लीजिए उसका घर है 100 किलोमीटर दूर, दूरी ऊपर लिखा है, तो मान लीजिए उसका घर है 100 किलोमीटर दूर, और 100 किलोमीटर दूर उसका घर है, ठीक है।
उसका घर 100 किलोमीटर दूर है और जाने में लग रहा है, जाने में समय लग रहा है, 100 नहीं मानते हैं, मान लीजिए उसका घर है 60 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर, उसका घर मान लीजिए 60 किलोमीटर दूर है और समय लग रहा है आधा घंटा, 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा समय लग रहा है, 1 घंटा जाने में समय लग रहा है और उसके घर की दूरी, उसके घर से उसकी नानी के घर की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर चाल कितनी आ जाएगी, तो चाल का हम अगर फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी क्या है, दूरी है 60, ठीक है, और 1 घंटा, समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो अब यहाँ पर जो है, तो अब कितना हो जाएगा, 1 घंटा, तो यहाँ पर किलोमीटर, इस ये निशान होता है प्रति, किलोमीटर, इसको km और किलोमीटर प्रति घंटा, या तो ऐसे लिख लीजिए किलोमीटर, किलोमीटर को किलो की और मी और जीरो, और ये बटा जो होता है इसको चाहे तो ऐसे लिखिए किलोमीटर प्रति घंटा, या तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 60 को 1 से भाग देंगे तो 60, और ये हो जाएगा हमारा किमी प्रति घंटा। ये हो गया हमारा, चाल कितनी आ गई, चाल आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल कितनी आ गई, इसका मतलब वो मोटरसाइकिल से, जो मोटरसाइकिल से जा रहा है उसकी चाल जो होगी वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये है कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल डालेगा। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से क्या पता चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमने कह दिया सर 1 घंटे की जगह पर मान लीजिए उसको लग रहा है 2 घंटा, मान लीजिए उसको लग रहा है 2 घंटा। तो अब जरा उसकी चाल देखिए भाई, पहले वो 60 से चल रहा था, अब देखिए जरा, तो अब चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये जब हम फार्मूला लगाएंगे तो अब दूरी तो उतनी ही है, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, और समय लग रहा है 1 की जगह पर 2 घंटा, तो 2 1 कम 2 और 2 3 6 मतलब 30। तो अब आ गया हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या हो गया, चाल कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब अब हमारी चाल कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो क्या करेगा, अगर धीरे चलेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, धीरे चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो क्या है, उसकी चाल कम हो गई है। यहाँ से आप देखिए जो चाल है वो दूरी के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, और चाल जो है वो समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर ये है कि समय अगर जो ज़्यादा हो जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समय 2 घंटे हो गया, अब समय ज़्यादा लग रहा है तो सीधी सी बात है, आप यही समझिए कि आप अपनी नानी के घर जा रहे हैं, आपको देर हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई थोड़ा तेज़ चलिए, और जल्दी पहुंचना है तो क्या करोगे, कहोगे तेज़ चलिए। तो समय कम अगर लगवाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, चाल आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और भाई दूरी को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, दूरी तो उतनी ही रहेगी भाई, जितनी आपके घर से और किसी दूसरे स्थान की दूरी है वो दूरी तो उतनी ही रहेगी। हम चाल और समय बदल सकते हैं। अगर हम चाल बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तेज चलेंगे तो समय कम लगेगा, और अगर समय बढ़ जाएगा, धीरे चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी के व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के हैं। चाल बढ़ जाएगी तो समय कम हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा तो चाल कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अच्छा ठीक, अब जरा देखिए
यहाँ पर 3 टर्म है, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, तो तीनों जो है, देखिए पहले तो दूरी की बात करते हैं। जो दूरी है, दूरी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी होती है। एक जगह से दूसरी जगह में जो चली गई, जो हम चलते हैं वही क्या होती है, वो दूरी होती है। तो दूरी को दो चीजों में लिखते हैं। दूरी को एक तो हम लिखते हैं किलोमीटर में, किलोमीटर में। दूरी को हम किस में लिखते हैं, किलोमीटर में लिखते हैं, या फिर हम मीटर में लिखते हैं। दूरी को किस में लिखते हैं, किलोमीटर में या मीटर में। दूरी को हम या तो किलोमीटर में लिखते हैं या तो मीटर में लिखते हैं। अच्छा, तो आप ये भी जान लीजिए कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर चल डालेंगे तो आप कितने मीटर चल डालेंगे, 1000 मीटर चल डालेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। दूसरा यहां पर क्या हो गया, समय। अब समय को देखिए जरा। समय क्या होता है, समय होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जो टाइम लगता है। जितना समय लग गया भाई, जितना टाइम हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, तो समय को किस में लिखते हैं, समय को घंटे में और सेकंड में लिखते हैं। तो समय क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो जाने में जो टाइम लगता है। तो समय किस में लिखते हैं, समय या तो घंटा में लिखते हैं या तो मिनट में लिखते हैं या सेकंड में लिखते हैं। या तो मिनट में लिखते हैं और या सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान से देख लीजिए कि 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। और एक ये भी चीज देख लीजिए कि 1 मिनट, एक जो मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं। हमने घड़ी देखी हुई है। जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी बनी हुई है और घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं। एक तो घंटे वाली होती है जो सबसे छोटी होती है, एक तो मिनट वाली होती है जो थोड़ा उससे बड़ी होती है, और एक जो होती है सेकंड वाली होती है जो हर 1 सेकंड पे चलती है। 3 सुइयां होती हैं। अब यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। एक प्रकार से 12 नहीं कहते, 0 होता है। और यहाँ पे 12 भी होता है, तो 0 या 12 बजते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जब आ जाती है घूम के सुई ये, तो जब सेकंड वाली आती है तो 60 सेकंड हो जाते हैं। और मिनट वाली आती है तो क्या होता है, सेकंड वाली पूरी घूम गई, मतलब कितना, 60 सेकंड चल डाली। और 60 सेकंड चल डालने का मतलब एक, तो मिनट वाली एक पूरा अपना एक चक्कर हो जाता है, उसका मतलब 1 मिनट हो गया। अब पूरा मिनट वाला जब यहाँ से यहाँ तक घूम के आ जाता है तो 60 मिनट कितने घंटे के बराबर हो जाते हैं, 1 घंटे के बराबर हो जाते हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये समय और दूरी में प्रयोग आएंगी। अच्छा, जो चाल होती है, जो चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय ही होती है। तो उसको जब भाग करेंगे तो वहाँ से हमको चाल पता चल जाती है। अच्छा, तो मुझे आशा है कि ये जितना भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जो है इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ, आगे की चीज़ें बताता हूँ। या आप पहले इतना नोट कर लीजिए। मान लीजिए एक कोई बच्चा है, तो उसका नाम है, एक कोई बच्चा है उसका नाम अर्चित है। मान लीजिए कोई बच्चा है उसका नाम क्या है, अर्चित है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है बच्चा। तो अब जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ की कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी होगी, पैदल पैदल जा रहा है। मान लीजिए एक बच्चा है,
तो अब उसके घर से उसका स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 किलो, मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसका घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर दूर है। अब वो 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और उसको जाने में जो समय लगता है वो भी कितना लगता है? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा उसके द्वारा समय लगता है जाने में। 1 घंटा उसको समय लगता है और दूरी है उसकी 1 किलोमीटर। तो अब हमें फार्मूला पता है, तो जरा हम इसकी चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसकी चाल निकालते हैं। तो चाल का फार्मूला हमको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे उसकी स्पीड निकालते हैं, कितनी स्पीड से जा रहा है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी उसके द्वारा कितनी चली गई है? दूरी है उसकी 1 किलोमीटर। अब बटे समय भी कितना लग रहा है? 1 घंटा। तो यहां से 1/1 का मतलब आ गया 1, ये आ गया कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? उसकी चाल हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर हमने देखा था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये चीज हमने देखी थी। और ये भी देखा था कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कह दीजिए सर जी, ये बताइए कि 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे? तो 1 घंटे में 60 मिनट, और जब 60 मिनट है तो 60 को लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर मिनट है। यहाँ पर मान लीजिए कि 1 में गुणे में 1 मिनट लिखा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए कि 60 गुणे 1 मिनट लिखा हुआ है। अब बताइए क्या होगा? इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए, तो हमने माना कि 1 घंटा, रुकिए 1 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट होता है, मुझे पता है। 60 गुणे 1 मिनट लिख लिया, 1 घंटा बराबर। तो अब जरा देखिए, 1 घंटा बराबर 60 गुणे 1 मिनट। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए 60 को तो लिखा रहने दे, 1 मिनट में 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 और गुणे यहाँ पर क्या लिख देंगे? 60 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 और 2 जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि उस बच्चे की चाल थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहिए सर, इसको मीटर प्रति सेकंड में हमको बताइए, मीटर प्रति सेकंड में निकाल के बताइए। तो हमने यहाँ पर चाल लिखी, चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे? अब मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। चाल मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। तो देखिए जरा कैसे बनाते हैं। चाल लिख दी, चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 है और किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया किलोमीटर बटे में घंटा। किलोमीटर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 किलोमीटर 1 घंटा। तो 1 किलोमीटर की जगह पर कितने, अगर मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, ये हो गया मीटर। अब प्रति घंटा का मतलब होता है कि बटे में, ये प्रति का मतलब बटा, तो बटा में
1 घंटा है तो 1 घंटे में की जगह पर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो। अब पढ़िए, तो यहाँ पर आ गया 10/36। अब हो गया मीटर, अब बटे में है तो इसको कर दिया प्रति, यही बटे को प्रति कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड। अब काटिए 2 से, 2 पंचे और 2 18 दूनी 36, तो 2 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया चाल। तो यहां से हमने ये देख लिया कि चाल अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो क्या करेंगे? एक चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखिए, ये एक बॉक्स बनाइए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा हमारा, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो क्या करेंगे? 5/18 से उसको गुणा करवा देंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। कोई व्यक्ति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, ए स्थान से बी स्थान पे जा रहा है। अब क्या है, उसकी चाल मान लीजिए, उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अंग्रेजी में km पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। तो उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी अगर चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मतलब वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है। तो आप लिखेंगे चाल बराबर, चाल तो पता ही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चाल बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे इंग्लिश में लिख लेते हैं km पर आवर। अब उसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो उसको 5/18 से गुणा करवा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 90 गुणे 5/18। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीटर, तो मीटर को इंग्लिश में mt पर सेकंड ऐसे लिख दिया, mt पर सेकंड मतलब मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 पंचे 90, तो 18 कम 18, 18 पंचे 90, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब उस व्यक्ति की चाल कितनी थी, 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब वो 1 सेकंड में 25 मीटर जा रहा था, 1 सेकंड में वो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहा था। जो जा रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वो 1 सेकंड में कितनी 25 मीटर की दूरी तय कर पा रहा था। या तो उसको घंटे में कहेंगे तो 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहा था। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। और अगर हमको क्या है, अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अगर मीटर प्रति सेकंड में से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो क्या करेंगे,
देखिए अगर यहाँ पर क्या करना है मीटर प्रति, तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकंड अगर जो दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर प्रति सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो ये 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वैसे ही देख लीजिए, मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड 25 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। यहाँ पर चाल लिख लीजिए, चाल मान लीजिए कितनी दी हुई है 25 मीटर पर सेकंड। अब 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो क्या करेंगे 25 गुणे कितने 18/5 से गुणा करवा देंगे। अब 18/5 और यहाँ पर कितना लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब बड़े में जाना है, ठीक है, अब ये मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है छोटा होता है, तो 5/18 बड़ा वाला नीचे रहेगा तभी तो छोटा कर पाएगा। और यहाँ पर जब बड़े में जाना है तो 18 ऊपर हो जाएगा, 18 ऊपर हो जाएगा तो गुणा, सीधी सी बात है बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है छोटे में जाना है तो 18 नीचे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 25 5 तो कितना हो जाएगा 90, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही काम करेंगे कि अगर जो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो तो 18/5 से गुणा, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 से गुणा। ये आपका एक प्रकार से फार्मूला ही बन गया। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसको याद कर लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से हमको गुणा करवाना पड़ेगा, और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 से गुणा करवाना पड़ेगा। ये निकल के कहाँ से आया, ये यहीं से निकल के आया है, ये यहीं से निकल के आया है, यहाँ से निकल के आया। चाहे तो आप इसको 1000 से गुणा करवाइए, उसको बनाइए, तो इससे अच्छा है कि आप 5/18 से कर लीजिए। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद में हम इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं कुछ सवालों को अब आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 1/2 मिनट में पार कर लेती है। वह निश्चित दूरी क्या है? कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 1/2 मिनट में पार कर लेती है, तो वो निश्चित दूरी क्या है? देखिए कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन हमको जानकारी दे रहा है और क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो उसको तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको ये ना समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही कोई बस, मान लीजिए ये कोई बस है, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है। ये कोई बस है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। अब कह रहा है वो कोई निश्चित दूरी है, मान लीजिए ये बस चल रही है और ये कोई निश्चित दूरी है, यह कोई निश्चित दूरी है, यह कोई निश्चित दूरी है, ये कोई निश्चित दूरी है। अब इस दूरी को मान लेते हैं हम d, तो ये कोई निश्चित दूरी है, d नहीं x मान लेते हैं। मान लीजिए ये x कोई दूरी है, इसको वो कुछ समय में पार कर लेती है। अब वो समय हमको दिया है 1/2 मिनट। इतने मिनट में वो इसको पार करके अब फिर बस कहाँ आ जाती है, बस इधर आ जाती है, बस इधर आ जाती है। तो बस कोई है, ये कोई दूरी है, तो ये क्या अगर इसको पार की तो अब क्या हुआ, पहले ड्राइवर यहाँ बैठा था, अब ड्राइवर यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये x दूरी वो चल के अब ये क्या हो गई, पार कर गई वो, ठीक है। अब पार कर गई तो अब कह रहा है कि क्या कह रहा है कि वह निश्चित दूरी क्या है, कि कितनी दूरी को उसने पार किया है। तो हमारा देखिए फार्मूला तो इसमें हमको पता ही है
क्या फार्मूला हमारा लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा देखिए जरा, तो देखिए यहां पर जो समय दिया हुआ है हमको, ये जो समय दिया हुआ है ये मिनट में दिया हुआ है, और यहां पर जो है वो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम चलो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं। तो चाल बराबर 54 किलोमीटर है, तो 54 किलोमीटर यहाँ पर लिख दिया हमने, 54 किलोमीटर चाल है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला तो हमारा लगेगा ही, लेकिन हम इसको जरा 54 किलोमीटर प्रति घंटा को जो चाल है, यह 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो किससे, 5/18 से हम गुणा करवा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए, 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो ये क्या हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल आ गई हमारी, चाल बराबर आ गई हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 1 सेकंड में कितनी चल जा रही है, 15 मीटर। यहां से ये हमें पता चल गया कि जो है वो बस जो है वो कितनी उसकी चाल हो गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में बस द्वारा चली गई दूरी एक सेकंड में बस द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 मीटर। लेकिन हमको किस में दिया हुआ है, हमको दिया हुआ 1 सेकंड में 10 द्वारा चली गई दूरी 15 मीटर, लेकिन हमको मिनट में दिया हुआ है। तो जरा 1 सेकंड, और हमको ये भी पता है कि एक मिनट जो होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 60 सेकंड में बस द्वारा चली गई दूरी, 60 सेकंड में कितनी बस चल जाएगी, तो 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 60 सेकंड में 60 गुणे 15, ये इतने मीटर चल जाएगी। तो 15 छक्का 90, मतलब कितना हो जाएगा, 900 मीटर, 900 मीटर। तो हमें ये पता गया। और 1 सेकंड क्या है, इसका मतलब 1 सेकंड को क्या कह सकते हैं, 60 सेकंड को क्या कहते हैं, 1 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 90 मीटर। अब हमको ये निकालना है 1 सही 1/2 मिनट में कितनी जाएगी, तो इसको जरा सरल कर लेते हैं, 2 करना 2, 1 3, 3/2 मिनट, 3/2 मिनट। तो यहां से हम लिख लेंगे 3/2 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 3/2 से गुणा, तो 3/2 गुणे 900 कितना, ये इतने मीटर हो जाएगी। अब देखिए कितना आएगा, यहाँ से 2 एक कम 2 और 2 4 दूनी 8 और उसके बाद में 1 बचा, तो 5 दूनी 10 और 0, तो 3 गुणे 450 मीटर। अब इसको गुणा कर लेंगे, 0 पहले लगा देंगे, 5 तिहाई 15 का 5 हासिल लगा 1 और 4 तिहाई 12 और 1 13, 1350 मीटर। तो ये हमारा निकल के आ गया कि 3/2 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 1350 मीटर। यह इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 1 सही 1/2 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी बराबर 1350 मीटर। तो आप इसको जरा ये ध्यान रखिएगा इसमें कि मिनट में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, इसको आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस में हमको मिनट में बनाना है, किस में सेकंड में बनाना है और किस में आप जो है बदलना है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद में आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ।
प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है, इनको आप करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा। कोई क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से इसकी चाल निकाल लीजिएगा। अब जब चाल निकल आएगी तो उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो उसके बाद जो है चाल बराबर दूरी बटे समय में रख लीजिएगा, वहाँ से इसको आप जो है कर लीजिएगा और 5 क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत लाए तो आप उसको कमेंट बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा अगले वीडियो में। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप तब तक पढ़ते रहिए और अपने सवालों को लगाते रहिए। अपनी किताब से जितने भी क्वेश्चन आपसे लग पा रहे हैं उनको लगाइएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। नवोदय की तैयारी के लिए देखिए, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पे। तो आप जो है जितने भी नवोदय की तैयारी करने वाले हैं, जितने भी आप गणित सीखना चाहते हैं, उनको पास से वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उनको चैनल भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।